दोस्त, क्लास नंबर 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास नंबर 24 चल रही है अभी, ठीक है। 25 हमने करा दी थी, 24 कराना भूल गया मैं, तो आज हम 24 करा देते हैं। सारी प्लेलिस्ट हमने डाली हुई है 0 to हीरो पर। एक यूट्यूब चैनल है मेरा, ठाकुर अमित सोलंकी के नाम पर, उसके पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस पर आप जाकर सर्च मार सकते हैं और आपको ये मिलेगा, ठीक है। और चीज़ों में गहराई और लाइए आप, और चीज़ों को देखो। आज हम सिखाते हैं गुणा, आज हम सिखाते हैं आपको गुणा, ठीक है, पॉइंट वाली गुणा, जिससे कि आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। हम जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है भाई। 62 गुणा 0.3, ठीक है। करने का तरीका मैंने बता ही दिया। 6 दिया कितना होता है 18, 180, 6 दूनी होता है 12, 180 में 12 जोड़ो कितना होता है 190 और 192, 192 आप लिख दीजिए। पॉइंट देखो कितने के बाद है 1 2, सॉरी 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे आ गया, यानी कि 19.2 इसका आंसर आ चुका है। 6 3 18, 180, 6 दूनी 12, तो ये आ गया, 9 ये आ गया और 1 ये आ गया। कितना आ गया 6 3 18, 180 हैं, और भाई साहब 3 दूनी 6, सॉरी 60 आएगा यहाँ पे। क्या मिटा देता हूँ, मैं भी कह रहा था कुछ भूल रहा हूँ। 60 ही आ गया, तो हम कर देंगे यहाँ पे, इसे मिटा देते हैं, इसका आंसर अलग आ जाएगा। थोड़ा सा मिट गया, मिटने के बाद आ जाता है यहाँ पे आंसर 0 ये आ गया, 6 ये आ गया, 6 दूनी 12 तो 14 का 4 ऐसे लगा दिया 1, यानी कि कितना आ जाएगा, मिट जाए यार, देखते रहना यार, जो मैं थोड़ी सी मैं यार गड़बड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार हमने 0 लगा दी तो दोबारा हम 0 नहीं लगा सकते हैं, ये रूल है मैथ का। 6 हो गया, तो हम 886 लिखेंगे यहाँ पे, 18.6 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसको मिटा के हम यहाँ पे 18.6 लिख देंगे, 18.6, ठीक है। यहाँ तक आगे बस समझ में। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी जो प्रैक्टिस बन पाएगी। देखो मैंने कैसे करा, 6 दूनी होता है, यहाँ लिख दिया 2 3 है यहाँ पे, यानी कि 62 गुणा 0.3, 6 तिया कितना होता है 18, 18 के आगे लगा दिया हमने 0, क्योंकि एक संख्या यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। और 2 की गुणा करेंगे 3 में, कितना होता है 3 दूनी होता है 6, 6 और जोड़ देंगे इसमें, तो 186 हमारा आंसर आ जाता है। अब देखेंगे पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो 1 के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरा सवाल लेते हैं, इसमें स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, और सवाल लेते हैं तभी आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे कि मैं एक सवाल लेता हूँ, 31 की गुणा करता हूँ मैं 0.4 में, देखते रहना। इसकी गुणा करूँगा इसमें, 4 तिया कितना होता है 4 तिया होता है 12, 12 के आगे लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या है लगा दिया 0। अब इसकी गुणा कर दूंगा मैं इसमें, 4 एकम होता है 4, 124। मैं अब इसको लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट मैं आंसर करूंगा, ठीक है। यहाँ तक सिखा दिया मैंने। एक संख्या और लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए आप, इधर देखना, इधर से पॉइंट, यहाँ लगा हुआ पॉइंट। यदि पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ पर होता तो मैं 2 संख्या देखता, 1 और 2, 1 और 2 देखता और यहाँ पे लगा देता। यदि पॉइंट यहाँ पर होता, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहीं पे देखेंगे, एक संख्या देखेंगे, यहाँ पे एक संख्या, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। चीज़ों में क्लियरिटी आई है नहीं आई है। एक संख्या और ले लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कि 71
71 लेता हूँ की बार। 71 की गुणा करते हैं हम 0.4 में। इसकी गुणा करो इसमें, कितना होता है, 7 चौक होता है 28। 28 के आगे लगा देंगे 0, क्योंकि एक संख्या पहले से अवेलेबल है। कितना हो जाएगा 280, और 4 ये कर देंगे, 4 एकम 4, 284 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे पॉइंट कितने के बाद है, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 4 देख के लगा रहा हूँ पॉइंट में, देख रहा हूँ एक संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। तो मैं पहली संख्या देखूंगा, जहाँ पॉइंट लगा हुआ है यहीं पे पॉइंट लगा दूंगा, तो आंसर इसका यही हो जाएगा। क्लियरिटी आ गई होगी सबको समझ में, ठीक है। आज मैं आपको 1 घंटे की शायद क्लास के प्लान कर रहा हूँ, 1 घंटे आपको कम से कम रौंदा दूँ, ठीक है। देखो चौथा क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि क्या लूँगा, 49 की लेता हूँ। 49 गुणा 0.4, इसे लेता हूँ 49 0.4 में। 4 चौक होता है 16, 16 का लगा दूंगा एक 0, कितना हो जाएगा, 16 का लगा दूंगा 0, 160 हो जाएगा। यहाँ पे लगा दूंगा 160। मैं लिख के बता रहा हूँ, मैं लिखना नहीं पड़ता मुझे। 9 चौक होता है 36, 36 जोड़ दूंगा, तो इसका आंसर देख लूँगा 6 ही आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा, और 1 ही आ जाएगा। अब देखूँगा पॉइंट, यहाँ एक संख्या, दो संख्या, एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं देखूँगा 19.6 इसका आंसर आ गया। यहाँ तक आप किसी को डाउट हुआ हो तो आप हमें बताइए, और आगे को प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों में और सुधार करते हैं, और चीज़ों को ठीक करते हैं। मैंने 5 मिनट की ये चीज़ें डाली हैं, और आप संख्या बना सकते हैं। जैसे कि एक संख्या ले लेता हूँ मैं, लास्ट संख्या ले लेता हूँ, 6 मिनट की वीडियो है ये। आप ऐसी संख्या बनाइए बहुत सारी, कुछ भी पॉइंट ले लीजिए आप। जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं गुणा 0.03। अब इसकी गुणा करूँगा मैं, देखना, इसको मैं लास्ट करा दे रहा हूँ। 6 दिया कितना होता है भाई साहब, 18 लिख लूँगा, और एक संख्या यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे लगा दूँगा 0। तो इसकी गुणा करूँगा मैं इसमें, 9 दिया कितना होता है 27। 27 जोड़ने के बाद कितना आता है, इतना संख्या आ जाता है, सॉरी, यहाँ पे लगा दूँगा 2, जोड़ने के बाद इतना आ जाता है, आ गया 2, ठीक है, जोड़ा है मैंने ये। अब देखूंगा पॉइंट 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ 1 2, यानी कि इतना आ गया इसका आंसर, पॉइंट है ये। हमने देखा 6 18 180, ठीक है, और 9 कितना होता है 27, 27 से जोड़ दिया इसमें, 27 से जोड़ने के बाद कितना आ गया, ठीक है, 7 यहाँ पे आ गया, 7 लिख दिया, 8 और 10 की 0 यहाँ से लगा दिया, 1 दिमाग में, 1 और 1 कितना हो गया 2। पॉइंट देखो कितने के बाद, 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो आप 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए, 1 ये संख्या हो गई, दूसरी हो गई, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 2.07। तो 24 क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अब 25 में आप देख लीजिए, ये आपकी 24वीं क्लास है, और इसकी मैं अब थोड़ी सी डालूँगा आगे को, तो आप उसमें देख लेना। देखने के लिए आपको थैंक्स, ठीक है, और धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। राम राम।